दोस्तों आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल अब नई मुसीबत में पड़ गए हैं। एक और लड़की सामने आई है यश दयाल को लेकर। बाकायदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। यानी यश दयाल बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले गाजियाबाद की एक लड़की ने 5 साल तक शोषण का आरोप लगाया। अब जयपुर की लड़की ने 2 साल तक झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया है। और क्या गंभीर आरोप लगे हैं यश दयाल पर। जयपुर का यह नया मामला क्या है यश दयाल को लेकर। जयपुर में रहने वाली लड़की ने यहां के सांगानेर थाने में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके साथ 2 साल तक रेप किया। जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वो नाबालिग थी तब यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। करियर बनाने के सपनों का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसका रेप करता रहा। आईपीएल 2025 के मैच के दौरान भी जयपुर आए यश दयाल ने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया। यानी अभी जो आईपीएल खत्म हुआ उसके दौरान भी शोषण का आरोप लगा है। इमोशनल ब्लैकमेल और लगातार शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने 23 जुलाई को मामला दर्ज कराया है। यह पुलिस का बयान है। लड़की जब 17 साल की नाबालिग थी तब पहली बार उससे रेप हुआ। ऐसे में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो यश दयाल गंभीर मुसीबत में पड़ गए हैं। हालांकि लड़कियों के मामले में यश दयाल की मुसीबत नई नहीं है। गाजियाबाद की लड़की का मामला अभी निपटा भी नहीं था कि अब जयपुर के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे यश दयाल को। गाजियाबाद की लड़की ने क्या आरोप लगाया था, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा था, वो भी आपको बताएंगे। पहले लड़की ने क्या आरोप लगाया था जो 5 साल से यश दयाल के साथ रिलेशन में थी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। गाजियाबाद की लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था, उन्होंने मुझे अपने फैमिली से मिलवाया जिन्होंने मुझे बहू जैसा दर्जा दिया। मैंने भी पूरे दिल से और सच्चाई से रिश्ता निभाया, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि इस रिश्ते का मकसद केवल मेरा भावनात्मक और शारीरिक शोषण था। जब भी यश दयाल के अन्य लड़कियों से रिलेशन पर शक जताया तब उसने शारीरिक हिंसा की और फिर माफी मांगकर बहलाया। इस दोहरे व्यवहार से वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गई। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंड कर लिया। मैं लंबे वक्त तक डिप्रेशन में रही, इलाज करवाया और मेरा नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो गया। कई बार मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लोग और इनका परिवार झूठा दिलासा देकर मुझे बहलाते रहे। यश दयाल के मेरे साथ रहते हुए भी अन्य लड़कियों से रिश्ते थे, जिससे मुझे गहरी मानसिक ठेस पहुंची। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने सब भगवान के हिसाब पर छोड़ दिया, लेकिन जब सारा सच सामने आया तो मुझे अपने आत्मसम्मान और सच के लिए लड़ना जरूरी लगा। मैं नफरत नहीं, केवल इंसाफ की मांग कर रही हूँ। मेरे पास चैट्स, वीडियो कॉल्स, फोटोज और अन्य प्रूफ हैं जो हमारे रिलेशन और उनके व्यवहार को साफ दिखाते हैं। तो लड़की ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि यश दयाल की सफाई सामने आई थी। उन्होंने भी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़की को पैसे उधार दिए थे, बीमारी के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। उसके बाद उधार वापस मांगने लगा तो लड़की ब्लैकमेल करने लगी, शादी के लिए धमकी देने लगी और उसके बाद मेरे ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया गया है। यश दयाल का बयान सामने आया था। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने लड़की को क्या कहा था। लड़की को हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको 1 दिन 2 दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, मगर 5 साल के रिश्ते में किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यौन उत्पीड़न की एफआईआर के खिलाफ यश दयाल ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट की यह टिप्पणी आई थी और यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों अब जो नया मामला सामने आया है जयपुर का, उसमें कहा गया है कि क्रिकेटर बनवाने का झांसा दिया था, कहा था कि क्रिकेटर बनने में मदद करूंगा। तो लड़की 2 साल रिलेशन में रही, 2 साल तक शोषण किया गया, ऐसा लड़की का आरोप है। लेकिन दोस्तों लड़कियों को भी तो थोड़ा समझदार होना चाहिए। यश दयाल क्या बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी में है? क्या इतने बड़े क्रिकेटर हैं कि किसी खिलाड़ी का करियर बना सकते हैं? अभी अपना करियर तो बन भी नहीं पाया है ठीक से यश दयाल का, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो। ऐसे में 2 साल बाद लड़की ने आरोप लगाया है तो यश दयाल की गलती है तो वाकई बहुत गलत किया है। आरोप काफी संगीन है, लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए। इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए जैसा कि आरोप लगाए गए हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।